ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए इस वक्त आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी मनी शर्मा। वो आपको बताएंगे 5 मिनट में 25 खबरें। मनी, ओवर टू यू। शुक्रिया आपका अभिषेक। अब चलिए बढ़ते आगे खबरों में, देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में महामंथन किया है। इस मंथन में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम को लेकर चुनावी रणनीति तैयार की गई। बीजेपी के महामंथन में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई और किसानों के बीच सरकार की पहल को पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की और इस दौरान जेपी नड्डा भी साथ रहे। बीजेपी के महामंथन में केंद्रीय कृषि कानून पर मोहर लगी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने बताया कि कानून से किसान काफी खुश हैं। आंदोलन कांग्रेस लेफ्ट की साजिश है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कुछ विधायकों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। पत्र के मुताबिक सदन में उन्हें बोलने से रोका जाता है। पत्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे को भी लिखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का उद्घाटन किया। मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। आरक्षण की मांग को लेकर कर्नाटक में पंचमसाली लिंगायत समुदाय ने बेंगलुरु में विशाल रैली का आयोजन किया है। इससे पहले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के 450 किलोमीटर की यात्रा तय करके लोग पहुंचे यहां पर और सरकार से लोगों ने आरक्षण की मांग की। गुजरात निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई है। अहमदाबाद के नारायणपुरा बूथ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ वोट डाला। 23 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। राजस्थान के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम अशोक गहलोत आज सुजानगढ़ सीट को लेकर उन्होंने नेताओं से फीडबैक लिया। साथ ही साथ संगठन की तैयारियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये सीट हर हाल में उन्हें जीतनी है। राजस्थान के रहने वाले 45 साल के दाताराम की जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में वो शहीद हो गए, जिनका अंतिम संस्कार आज जयपुर के निवारू में कर दिया गया। दादाराम जाट की शहादत पर सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट करके शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना जताई है और कहा कि दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी है। डोटासरा ने ट्वीट करके दाताराम की शहादत को नमन किया और कहा कि दाताराम के बलिदान के लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। 24 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जैसलमेर के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो मरु महोत्सव में हिस्सा लेंगे। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में आगामी 27 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत किसान आंदोलन के समर्थन में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान नेता राकेश टिकैत 26 फरवरी को श्री गंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री गंगानगर के पदमपुर, थान मंडी और घड़साना में राकेश टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। जयपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। 2 बार की वार्ता असफल रहने के बाद भी अभ्यर्थी अनशन पर बने हुए हैं। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थानी मोटियार परिषद समेत कई संगठन की ओर से गांधी पार्क में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। बाद में बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने मायड़ भाषा हितैषी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। एक्टिव केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज 28 फरवरी तक यहां बंद कर दिए गए। मुंबई समेत 3 और शहरों में सख्ती की तैयारी की गई है। राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि संकलन का काम तेजी से किया जा रहा है। अब निधि संकलन का कार्य 27 फरवरी तक किया जाएगा। दौसा जिले में अब तक करीब 4 करोड़ रुपए जमा कर लिए गए हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास रविवार को सशस्त्र परेड के साथ संपन्न हुआ। 8 फरवरी से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ने की तैयारी की। दोनों देशों ने अपने अपने हथियार एक्सचेंज किए। भारत के जवानों ने अमेरिकी टैंक स्ट्राइकर को साधने की कोशिश की तो अमेरिकी जवानों ने BMP-2 के साथ बमबारी करने का अभ्यास किया।
अजमेर गरीब नवाज की दरगाह में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से मजार पर चादर पेश की गई। उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइल चादर लेकर पहुंचे उनकी, जिन्हें खादिम जहूर बाबा चिश्ती ने जियारत करवाई। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम में कप्तान विराट कोहली की वापसी हो गई है। T20 सीरीज के लिए ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, राहुल तेवतिया को भारत की 19 सदस्यीय टीम में चुना गया है। भुवनेश्वर कुमार की टीम भी इसमें वापसी है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने रविवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न पार्क में खेले गए फाइनल में उन्होंने दानिल मेवदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराया है। ये उनका रिकॉर्ड 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। और चलिए सीधा